हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देखिए, कभी कभी हमारे घरों में हमारी आंखों के सामने ही कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको देख करके हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होने लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठने लगते हैं। और जब तक कि उन क्वेश्चंस का हमें आंसर नहीं मिल जाता तब तक वो चीज़ें हमें इरिटेट करती रहती हैं। उन्हीं में से एक है 3 पिन प्लग। अब ये 3 पिन प्लग को देख करके हमारे माइंड में जो क्वेश्चन उठता है वो ये कि वाई दिस होल इज़ बिगर इन कंपेरिजन टू दीज टू एंड वाई दिस पिन इज़ बिगर एंड लॉन्गर इन कंपेरिजन टू दीज टू। मीन्स ये जो सॉकेट है, इसका ये जो होल है, इन दोनों होल्स के कंपेरिजन में क्यों बड़ा होता है, और यहाँ पे ये जो पिन है, इन दोनों पिनों के कंपेरिजन में ये क्यों बड़ा और लंबा होता है। देखिए, बेसिकली इसके 3 रीजन है, जिनमें से जो पहला रीजन है, आई नो कि आप में से काफ़ी सारे लोग उसको जानते भी होंगे, तो कोई बात नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जो नहीं जानते हैं, चलिए फटाफट देख लेते हैं। डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाऊंगा और बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे, एकदम देसी लैंग्वेज में समझेंगे। अब इसको समझने के लिए यदि हम लोग एक इमेज का हेल्प लें तो यहाँ पे हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं जो कि आयरन है, और इसको लेटर सपोज 2 पिन प्लग किया गया है। और यहाँ पे आयरन में अगर कोई इंटरनली फॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा कि इसका जो मेटेलिक बॉडी होता है उसमें करंट फ्लो करने लगता है, मीन्स वो कंडक्टिंग नेचर का हो जाता है। और इसको यूज करने के लिए जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो हमें एक बिजली का झटका महसूस होता है। अब ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, तो इसके बचाव के लिए जो एक उपाय है उसमें से एक है 3 पिन प्लग। ठीक है, 3 पिन प्लग। तो अब देखिए, हम लोग अपने मुद्दे पर आ जाते हैं और ये भी देखेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक 3 पिन प्लग देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे ये आपका एक लाइव और एक न्यूट्रल होता है। इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो मोटा और लंबा आपको दिख रहा है पिन, ये आपका अर्थ होता है। अब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग सपोज करें कि एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और जो कि लकड़ी पर रखा गया है, मीन्स नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे, जो कि इंसुलेटर होता है। तो यहाँ से हमको यहाँ पे एक लाइव और न्यूट्रल वायर गया होता है। यहाँ पे हमको लाइव और न्यूट्रल पॉइंट दिया जाता है। और लेटर सपोज कि अभी यहाँ पे इस पिन में अर्थिंग नहीं है, मीन्स यहाँ पे भी सॉकेट में अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग वाला पॉइंट नहीं है। तब क्या होगा कि इस प्लग की मदद से यदि हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करने पर अब यहाँ पे यदि ये वायर यहाँ पे अगर गलती से कट जाता है यहाँ पे, या फिर इसके अंदर कोई इंटरनली फॉल्ट आ जाता है, यहाँ पे लाइव वायर अगर इसके किसी भी मेटेलिक पार्ट से टच हो जाता है तो इसके पूरे बॉडी में एक करंट फ्लो करने लगती है और उस करंट को कहीं भी बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। अब यदि उसको कहीं रास्ता नहीं मिलता है तो इसी में ये फ्लो करती रहती है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर कोई एक व्यक्ति आ जाए और इसको टच कर दे, तो जैसे ही वो इसको टच करता है, इसका मतलब कि ये जो करंट इसमें फ्लो हो रहा था, जिसको हम लोग लीकेज करंट भी बोलते हैं, उस करंट को जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये अगर जो व्यक्ति है वो ग्राउंड पर यदि खड़ा है तो इसको एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाता है और इसको जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, जिससे कि यहाँ पे सारा का सारा करंट यहाँ से होते हुए इसकी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में चली जाती है। अब इससे क्या होता है, इस व्यक्ति को एक झटका महसूस होता है, जिससे कि ये इसकी जान भी जा सकती है। तो ऐसा होता है। अब देखिए क्या होगा, इससे कैसे हम लोग बचें। तो उससे बचने के लिए हम लोग 3 पिन प्लग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो पिन होता है ये काफ़ी लंबा होता है इन कंपेरिजन टू लाइव एंड न्यूट्रल। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पे इसको करंट को रास्ता नहीं मिल रहा था, वो रास्ता देने के लिए यहाँ पे एक अर्थिंग पॉइंट भी बनाया जाता है। उस अर्थिंग पॉइंट से एक और वायर यहाँ पे गया हुआ होता है, जो कि इसके अर्थिंग वाले पिन से कनेक्टेड होता है। अब ये अर्थिंग वाला पिन जैसे ही इस सॉकेट के इस होल में जाता है तो ये लंबा होने की वजह से पहले इसके कांटेक्ट में आता है और बाद में ये जो लाइव और न्यूट्रल हैं तब कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर यदि इस मशीन में कोई इंटरनली फॉल्ट है तो पहले ही इसको अर्थिंग मिल जाता है, और इस अर्थिंग में ये जो वायर यूज हुआ होता है वो अच्छा खासा एक कंडक्टर होता है, मीन्स कॉपर वायर यूज हुआ होता है, जिससे कि इसको यहाँ पे जो लीकेज करंट है इसको एक रास्ता मिल जाता है। और इस रास्ते से होते हुए ये जो सॉकेट है, सॉकेट से एक कहीं दूर आपके घर के बाहर एक अर्थिंग प्रोवाइड किया गया होता है, जो कि इसको अर्थ कर देता है। तो इससे क्या होता है कि अब यदि कोई भी व्यक्ति इसको टच करता है तो हालांकि यहाँ पे इसको भी करंट लग सकता है, लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसकी रेजिस्टेंस इन कंपेरिजन टू दिस कॉपर वायर अधिक होती है। इसकी वजह से ये जो लो रेजिस्टेंस पाथ होता है, करंट उसको फॉलो करता है और बाहर ग्राउंड में चला जाता है। तो इस वजह से व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो ये तो रहा पहला रीज़न। अब यदि हम लोग इसके दूसरे रीज़न की बात कर, देखिए पहला जो रीज़न था वो तो काफ़ी सारे लोग जानते थे और काफ़ी कॉमन है, सिंपल है। लेकिन दूसरा और तीसरा रीज़न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको जानना चाहिए, ताकि यदि आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाए। देखिए दूसरा रीज़न क्या है कि ये जो पिन होती है वो क्यों मोटा होता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर सपोज कीजिए कि ये जो पिन है वो भी सेम साइज़ की हो, मीन्स इसी के जैसा हो, इन्हीं के जैसा। अब यदि यहाँ पे ये लाइव और ये हो गया आपका न्यूट्रल, उसके बाद यहीं से एक जो अर्थिंग पॉइंट होती है वो अर्थ के साथ यदि कनेक्टेड है, और ये जो पिन है तीनों के तीनों अगर सेम इनकी विड्थ है, सब कुछ लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, तो अब जो भी बंदा है अगर वो जानकार नहीं है, इसको प्लग करता है इसमें और अर्थिंग को गलती से यहाँ पे लाइव के साथ कनेक्ट कर देता है,
तो क्या होगा कि लाइव का जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होता हुआ डायरेक्टली यहाँ पर इसके बॉडी से टच हो जाएगा, क्योंकि जो अर्थिंग पॉइंट दी जाती है वो इसके बॉडी से कनेक्टेड होती है। अब क्या होगा कि इसके पूरे बॉडी में एक बार फिर से करंट फ्लो कर जाएगा, और अगर अगेन कोई व्यक्ति यहाँ पर इसको टच करता है तो उसको अगेन एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बिजली का झटका लगेगा। तो देखिए इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो साइज़ है इसको मोटा रखते हैं, ताकि हम लोग इसको लाइव या फिर न्यूट्रल के साथ प्लग ना कर पाएँ। ये केवल और केवल अर्थिंग के साथ ही प्लग हो, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न रहा। जो तीसरा रीज़न है वो भी थोड़ा सा टेक्निकल है, सिंपल है। मीन्स अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो वो क्या होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे ए हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है किस चीज़ का, यहाँ पे जो पिन है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि हम देखें तो क्या है इन दोनों के कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। तो अगर ये एरिया हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा डिक्रीज़ होगा। मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। इसका मतलब कि जितना यहाँ से करंट अच्छे से फ्लो हो पा रहा है उससे कहीं अच्छे से अगर इसमें कोई लीकेज करंट है तो इसको ये बाहर कर देगा, ठीक है, जो कि हम लोग अभी पीछे बात किए थे। तो क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसको अच्छा पाथ मिल जाता है, इस वजह से हम लोग इसकी जो साइज़ है उसको हम लोग थिकर रखते हैं, थोड़ा मोटा रखते हैं। तो ये रहे 3 रीज़न जिसको आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक